मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे। यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात कहिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? मुझे ये बताइए, एक्शन रिएक्शन ये दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि रिएक्शन 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 पे बात हो रही है, एक्शन पे बात नहीं हो रही। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। यह क्यों है इस देश के अंदर? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा पिया घर आया और राम जी वाले गाने को आगे मैं प्रभाषित नहीं करूंगा, जो मुनव्वर फारूकी ने एक भद्दा मजाक किया था और आपने वो जिक्र किया। वो बहुत से लोगों को सुशांत भाई नहीं पता है, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको पता है। 14 पे रुक गए। मैं टीवी पे देख रहा था, मैं बर्निंग ट्रेन देख रहा था, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं है। तो मैं जी मुद्दे पे आता हूं। ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सतलवाद, तो मुसलमान औरतों तुम्हें कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो, तुम लोग शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक के मारे थे। ओवैसी ने और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले, किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था। वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी मैं बीच में बोल रहा था। एक मिनट रिजवान भाई, ये जरा सैदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। सैदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो? क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए, मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो?
यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। चल एक मिनट, रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट, एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मनोवर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले जूते मारने क्यों नहीं, गया रिजवान था? भाई नामर्द वो ना बोले, पुलिस के पास आप नामर्द क्यों ना नहीं बोले, गया आप था? अपनी बात कहिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीजी। और तुम चुप चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे। जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए? किया गया। एक मिनट, अरे तो हर्षवर्धन जाओ ना। त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए जो बात कहनी है वो कहनी है, बस बिना शब्दों की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? हाथ उठाएगा पब्लिक की प्लेस में, नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।